हम पढ़ेंगे पहले सिमेट्री, फिर रोटेशनल सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, देन वी विल स्टडी अबाउट नेट्स। ज्योमेट्री का पार्ट 1 वॉच कीजिए, पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 ज्योमेट्री पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स, लाइंस, एंगल्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ज्योमेट्री के पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था? ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन एंड अबाउट एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ज्योमेट्री का पार्ट 1 वॉच कीजिए, पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पहले सिमेट्री, फिर rotational symmetry, translational symmetry, then we will study about net. अब symmetry क्या होता है? What is symmetry? चलिए देखते हैं क्या है symmetry. Now, what is symmetry? कई बार आप लोगों ने कहा होगा कि ये चीज बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल है। This is symmetrical to this, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब एक तरीके से आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम मतलब जब हम एक दूसरे को ओवरलैप करें तो हमें ये लगे कि ये एक ही चीज है, दैट आर सिमेट्रिकल, ठीक है। अब सिमेट्री इन 2D शेप, सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्री इन 2D शेप। शेप में भी सिमेट्री होती है। दिस इज अ 2D शेप। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल मतलब जब हम किसी लाइन के अक्रॉस इसको फोल्ड करें और ये एक दूसरे पे कंप्लीटली ओवरलैप हो, दिस इज नोन एज सिमेट्री। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब मैं इसके अक्रॉस इसको फोल्ड कर देती हूँ। सो दिस इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल। कि अगर आप इधर से देखें तो आपको बैक वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, बैक से देखें तो उधर वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। सो दिस स्क्वायर इज सिमेट्रिकल अलोंग दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो लाइन है जिसके अक्रॉस हमने फोल्ड किया है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब स्क्वायर को आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। हाउ? स्क्वायर को आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, फिर स्क्वायर को आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। सब तरफ से इट इज आइडेंटिकल, की मतलब आपको एक ही साइड दिख रही है, बैक पोर्शन नहीं दिख रहा है। तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? एक तो आपने जब ऐसे में फोल्ड किया, ऐसे में फोल्ड किया, ऐसे में फोल्ड किया, ऐसे में फोल्ड किया, तो कितनी है? एलओएस। एलओएस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी है? 4 है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? ये जो लाइन जिसके अक्रॉस आप फोल्ड करते हैं, ये जो लाइन पड़ी है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब ट्राइंगल, ट्राइंगल भी एक 2D शेप है। ट्राइंगल को आप जब ऐसे देखिए, दिस लाइन, ये सेंटर में जो लाइन मैं ड्रॉ करूंगी, इसके अक्रॉस जब आप फोल्ड करेंगे तो ये आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि आपको एक ही साइड दिख रही है, बैक वाली नहीं दिख रही है। इधर से देखेंगे तो एक ही साइड दिख रही है, बैक वाली नहीं दिख रही, ठीक है। अब जब आप ट्राइंगल को अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे सेंटर के अक्रॉस, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से तो आपको बैक पोर्शन नहीं दिख रहा, पर इधर से आपको दिख रहा है। ये एक दूसरे पे कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। तो ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर इन ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। चलिए आप देखते हैं कि सिमेट्री इन 3D ऑब्जेक्ट, 3D में कैसे सिमेट्री होती है। 3D, ये लेमन क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
एप्पल क्या होता है? 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट को भी जब आप कट करेंगे एक लाइन ऑफ सिमेट्री, आप चाहे लेमन को ऐसे कट कर लीजिए, देखिए दीज टू आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। लेमन आपने अगर एक के ऊपर इंपोज कर दिया तो दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। अगर आप ऐसे ऐसे कट करेंगे तब भी ये कंप्लीटली आइडेंटिकल रहेगा, इसको अगर टू हाफ में, ठीक है। तो 3D शेप्स आल्सो हैव सिमेट्री, ठीक है। अब अल्फाबेट्स में भी सिमेट्री होती है। अल्फाबेट्स में कैसे सिमेट्री होती है? देखिए अल्फाबेट्स की सिमेट्री मैं आपको बताती हूँ। सिमेट्री इन अल्फाबेट्स, ठीक। अब अगर आपका ये लेटर है ए, ठीक है, सॉरी ए है, दिस इज ए। अगर आपको मैं ए को ऐसे ऐसे कट करके और फोल्ड कर दूं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कट करके फोल्ड करूंगी ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा। तो A इज सिमेट्रिकल अलोंग दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसे ही B को देखिए, B को अगर मैं ऐसे ऐसे कट करूं तो ये जो हमारा कर्व है दिस विल कंप्लीटली ओवरलैप दिस कर्व, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं B को ऐसे ऐसे कट करूंगी तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा, तो दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो B में क्या है? एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली अल्फाबेट T में अगर आप देखें तो क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री? दिस। अगर मैं इस लाइन के अक्रॉस आप फोल्ड करेंगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप होगा। अगर ऐसे आप ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, इट विल नॉट कंप्लीटली ओवरलैप, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसे ही आपको अल्फाबेट्स 2D शेप 3D शेप दी होंगी, आपको उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, ठीक है, कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, किस लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। आई सपोज आप बता देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सपोज कीजिए एक बैडमिंटन का रैकेट है, इसको आपको बताना है लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? यस, इट इज सिमेट्रिकल अलोंग दिस लाइन। ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, इट विल नॉट बी सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नाउ व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशन मतलब रिवॉल्यूशन, मतलब घूमना। आपका जो ये फैन होता है रूम में, दैट रोटेट, तो फैन में भी रोटेशनल सिमेट्री होती है। फैन के ब्लेड देखिए आप, सिमेट्रिकल होते हैं। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इमेज है, वो ऐसे रोटेट हो और वो कितने रोटेशन के बाद वो अपनी सेम पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब चलिए एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से, सपोज कीजिए ये आपके फैन के ब्लेड्स हैं, ठीक है। अब हमने देखिए ये जो लाइट वाला पोर्शन है दिस, इस पे मैं 1 नेम कर दे रही हूँ, इसको 2 नेम कर दे रही हूँ, ठीक है। अब ये कितने रोटेशंस के बाद ये सेम पोजीशन पे आता है देखते हैं। इसको हमने एक बार ऐसे रोटेट किया, ठीक है, एक बार रोटेट कर दिया 1, ठीक है, फिर एक बार और रोटेट कर दिया 2, एक बार और रोटेट कर दिया 3, एक बार और रोटेट कर दिया, ये अपनी सेम पोजीशन पे आ गया 4। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4। ये 4 बार घूमने पर अपने सेम पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही लेटर्स में, नंबर्स में, अल्फाबेट्स में, ठीक, आप सिमेट्री निकाल सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए एन है, एन कितनी बार रोटेट होके अपनी सेम पोजीशन पे आएगा? देखिए एन को हम रोटेट करते हैं, एक बार रोटेट करेंगे जब आप एन को एक बार रोटेट किया तो ये हो जाएगा ऐसे जेड, ठीक है। दोबारा से आप जब रोटेट करेंगे तो ये वापस से ये नीचे, ये ऊपर, दिस इज अगेन एन। तो एन का ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या हुआ? 2, ठीक है। एन का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, रोटेशनल सिमेट्री से ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देखिएगा, ठीक है, और वो कितनी बार में वापस अपनी पोजीशन ले रहा है, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Now what is
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब आप जब अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो आप क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, मिरर क्या हुआ, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपकी जो इमेज दिख रही है दैट इज द इमेज, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज मिरर, मतलब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन LOS, एंड दिस इज द इमेज फॉर्म, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बना, आपसे कहा जाए इसकी इमेज ड्रॉ कीजिए अक्रॉस द मिरर, ठीक है। या फिर दो इमेजेस दिए, आपसे पूछा जाए आर दीज रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल अलोंग द लाइन ऑफ मिरर, तो आप कहेंगे यस इट इज सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर ये ऐसे बनी होती, सेम होती, तो आप कहते नो इट इज नॉट सिमेट्रिकल, बिकॉज रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होता है, आपको रिवर्स कॉपी मिलती है, ठीक है, रिवर्स कॉपी, ठीक। आप कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर मिरर में लिखा हुआ जब देखेंगे देन इट विल सीम यू रिवर्स। जैसे आप देखिए एम्बुलेंस, कभी आप देखिएगा कैसे लिखा होता है, रिवर्स लिखा होता है, आप मिरर में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ भी आप लिखा हुआ देखेंगे तो आपको रिवर्स दिखेगा। ऐसे ही कोई बिल्डिंग है, अगर उसकी आप वाटर में इमेज देखेंगे इट विल बी रिवर्स, ठीक है। तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। आई होप आप रिफ्लेक्शन सिमेट्री बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखते हैं ट्रांसलेशन सिमेट्री। Now what is translation? You should know translation is the other name of sliding, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, इमेज या फिर अल्फाबेट, कुछ भी आपको स्लाइड करना है। सपोज कीजिए दिस सेट स्क्वायर इज स्लाइड अलोंग द लाइन, एक लाइन ड्रॉन है, उस पे आप सेट स्क्वायर को स्लाइड कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। सो दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेट किया एक प्लेस से दूसरी प्लेस, मतलब स्लाइड किया, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। इट कैन बी ऑफ 2D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, ठीक है। ट्रांसलेशन इज वेरी इजी, देयर इज नो क्वेश्चन, सच क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन। बस यही है कि आपको एक जगह से स्लाइड करके दूसरी जगह ले जाना है, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, या अदर नेम ऑफ ट्रांसलेशन इज स्लाइडिंग। इन ट्रांसलेशन व्हाट हैपेंस व्हेन इमेजेस स्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, नेट्स ऑफ सॉलिड्स। नेट्स ऑफ सॉलिड, नेट्स मतलब जाल, मतलब ढांचा, सॉलिड मतलब कोई भी 3D शेप, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, कोई भी 3D इमेज, उसका नेट मतलब उसका ढांचा। अब ये देखिए, ये एक 3D शेप है, क्यूबॉइड, दिस इज अ 3D शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसका नेट कैसा होगा, इसका नेट देखिए, व्हाट इज दिस नेट, ये जो इसका ढांचा है, ठीक है, इसका ढांचा कैसा बन रहा है, इसमें कितने शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जब शेप्स हैं, जब सारी शेप्स को जब आप कंबाइन कर देंगे तो एक सॉलिड शेप बनेगी। तो दिस इज द ढांचा, नेट ऑफ अ सॉलिड शेप। देखिए इन सबको जब हम वापस से कंबाइन करेंगे तो वही सॉलिड शेप फॉर्म हो जाएगी। सो नेट्स ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड शेप का ढांचा, ठीक है। देखिए दिस इज द सॉलिड शेप अगेन फॉर्म फ्रॉम द नेट, ठीक। तो ऐसे ही आप क्यूब का, क्यूबॉइड का, पिरामिड का, कोन का, किसी का भी आप ढांचा, जैसे कोन क्या हुआ, एक कैप, जो आप एक पेपर की का कोन बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज नेट ऑफ अ पिरामिड, ठीक है। तो आप किसी भी चीज का वो बना सकते हैं ढांचा, किसी भी सॉलिड शेप का। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि नेट्स ऑफ सॉलिड पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। Now see this, these are the shapes and you have to match their nets, ठीक है, from this column. So ये क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर में एक क्या होता है, रेक्टेंगल, उसके दो सर्कल्स हैं। कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा कुछ, रेक्टेंगल एंड दो सर्कल्स, ठीक है, ये मैच हो गया। देन दिस इज अ कोन, इसमें एक ट्रायंगल होता है, एक सर्कल होता है, दिस इज इट नेट। दिस इज अ ग्लास, इसमें देखिए कि टम्बलर शेप एंड दिस इज अ सर्कल। तो ये हो गया इसका नेट, बहुत ही इजी है। नेट मतलब किसी चीज का ढांचा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट क्या है। So
now what is palindrome number? Palindrome numbers ऐसे नंबर होते हैं जो आप लेफ्ट से देखें या राइट से देखें सेम हो. लेफ्ट से आप रीड कीजिए 121, राइट से रीड कीजिए 454, 121, 454, 505. ऐसे नंबर जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से रीड करने पर सेम ही हो, that are known as palindrome number. Isn't it interesting? So in this I have told you geometry part 2 and the unique math fact. Keep watching this video. Bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.